वैल्यू है यहाँ पे a इज इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 और b इज इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है b इज इक्वल टू दिया है 2 3 4 ऐसा दिया है। ध्यान दें तो इसके कितने रो है, तो 1 रो 2 रो 3 रो, तो रो की संख्या कितनी है 3, कॉलम कितनी है एक ही कॉलम है, तो 3 क्रॉस 1 क्या है इसकी ऑर्डर है ना। उसके बाद हम इसके रो की बात करें तो एक ही रो है, एक ही रो मतलब पंक्ति की संख्या कितनी है 1 और कॉलम की संख्या कितनी है तो 1 2 3, तो एक पंक्ति है और कॉलम कितनी है 3 है। ठीक है, अब हमको a इंटू यदि b फाइंड करनी है तो क्या कर सकते हैं, ध्यान देना पहले मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो से, ठीक है, जिसको हम बोले पंक्ति, इसको बोलेंगे स्तंभ, ठीक है, दोनों इक्वल होनी चाहिए तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, लिखेंगे यहाँ पे तो कैसे आएगा देखिए a 3 क्रॉस 1 और b को लिखेंगे 1 क्रॉस 3, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो ये बनेगी देखो 1 1 हट जाएगा तो बचेगा क्या 3 क्रॉस 3, तो a इंटू बी की जो वैल्यू मिलेगी वो 3 क्रॉस 3 मिलेगी। अब कैसे मिलेगी उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू हम पुट करें तो हम लिखेंगे 1 2 3 लिखेंगे a की वैल्यू को, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4 कुछ इस तरीके से, है ना। अब हमको क्या करनी है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट रो क्या है, एक ही रो है यहाँ पे 1, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ तो यहाँ पे आएगा 2, फर्स्ट रो का ही मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ वो आएगा 3, फिर फर्स्ट रो का ही मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम के साथ तो आएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ तो 4, 2 इंटू 2 4, और फर्स्ट सेकंड रो का ही मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ तो ये 6 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 8 4 के साथ करेंगे तो ये 8 मिलेगा। ठीक है, फिर हम थर्ड रो में जाएंगे तो थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ तो ये 6 होगा, थर्ड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ तो ये 9 होगा, थर्ड रो का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये 12 होगा। अब देख लीजिए इसमें 3 रो है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 ही है, तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों ही क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान होते हैं यदि आपको पता हो और थोड़ा सा एफर्ट लगाया जाए तो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे ही मैट्रिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसको आप ट्राई करिए, और ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। इस एग्जाम्पल पे क्या है, इस एग्जाम्पल में है a की वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू दी गई है और वो है 1 2 -2 और 3, ये a की वैल्यू है जो 2 क्रॉस 2 की है। फिर b की वैल्यू भी दी गई है और b की वैल्यू में दिया है 1 2, फिर है 2 3, फिर है -2 3, उसके बाद 3 1। ये जो है देखो नंबर ऑफ रो कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं 1 2 3, कॉलम की संख्या यहाँ पे 3 है। अब आपको पूछा जाए a क्रॉस a इंटू बी फाइंड कीजिए करके पूछा जाए, कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे कॉलम क्या है 2 है, कॉलम कितनी है 2 है, और यहाँ पे रो कितनी है 2 है, तो तभी जाके ये मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो रो और कॉलम दोनों सेम होने चाहिए, फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम सेम होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होगा और निकल सकता है, हमारा मान निकल सकता है। तो कैसे निकलेगा, ये 2 2 हट जाएगा और a इंटू बी का जो मान होगा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2 और क्रॉस में मिलेगा 3, तो 2 क्रॉस 3 एलिमेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं कैसे मिलेगा। तो पहले आप लिखेंगे 1 2 -2 3, फिर आप लिखेंगे 1 2 2 3 3 1, ऐसे लिखेंगे।
फिर आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, -2 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ होगा तो -4 हो गया। पहला रो का पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कंप्लीट। फिर पहली रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, -2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो -6। सेकंड रो वाला सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट ही रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, -2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, ठीक है, तो ये वैल्यू मिलेगा। अब ये पहला रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम के साथ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कॉलम के साथ करने वाले हैं। देखिए क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 2 + 6। फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 × 2 4, 3 × 3 जो होगा वो 9 हो जाएगा। फिर हम सेकंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ करें तो ये होगा 6 + 3, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, -3 -4 1, और ये वैल्यू 8 11 8 30 और ये वैल्यू आपको मिलेगा 9। तो इस तरीके से 2 रो और 3 कॉलम, पहला रो दूसरा रो, कॉलम की संख्या 3 है ना, तो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि B क्रॉस A निकाला जाता तो निकलता क्या, उस पर थोड़ा फोकस करिए। B की क्या है, B की क्रॉस है या ऑर्डर जो है वो 2 × 3 है, लेकिन A की ऑर्डर जो है वो क्या है, 2 × 2 है। इसका कॉलम और इसका रो दोनों ही नॉट इक्वल है, इसका मतलब B × A एग्जिस्ट नहीं होगा, मतलब हमें नहीं मिलेगा। यदि हम B × A निकालते हैं तो हमें आंसर नहीं मिल पाएगा और ये अस्तित्व में नहीं होगा। तो इस तरीके से B × A एग्जिस्ट नहीं होता, लेकिन A × B एग्जिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको ट्राई कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे ना बने उस क्वेश्चन को मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये इस क्वेश्चन का मेरे से आंसर नहीं बन पा रहा है, तो प्लीज बताइए, ठीक है। तो मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सारे दोस्तों तक शेयर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू स्टूडेंट।